हेलो स्टूडेंट। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो 11th में पढ़ाई कर रहे हैं या इंटरमीडिएट में हैं, उनके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैश बुक, या उसे कैश का लेजर कह लें। आज हम लोग पूरा कैश बुक के बारे में डिटेल जानेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है, और उसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रा एंट्री का क्या मतलब होता है, उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। तो ये मेरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आज आप कैश बुक के बारे में पूरा डिटेल्ड जान जाएंगे। मैं आपको वर्चुअल बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए कैसे कैश बुक बनाते हैं, कैसे उसमें एंट्री की जाती है, वो सारा चीजें करके दिखाऊंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। वर्चुअल बोर्ड का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, तो आप लोग पूरा देखेंगे। कैश बुक अगर हम कहते हैं स्टूडेंट, तो कैश बुक का मतलब यही होता है कि एक तरीके का कैश का लेजर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेसमैन को। इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा, ताकि वो ये जान सके कि उसकी फर्म में कितना कैश आया किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, और कितना कैश गया, और कितना उसके पास बचा हुआ है, ताकि वो फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट इसी से डिसाइड कर सकता है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का पहले फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट का जो हम कैश का लेजर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके जैसे लेजर बनाते हैं वही होगा। पहले होगा डेट, फिर आपका पर्टिकुलर, फिर उसके बाद आपका हो गया एक एलएफ, एक हो गया अमाउंट। यहाँ पे जेएफ होता है एक्चुअली, एलएफ नहीं। अमाउंट ये डेबिट साइड का होगा, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर, फिर आपका जेएफ, और फिर लास्ट में अमाउंट आपका हो गया क्रेडिट साइड का। जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, वो जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा फॉर्मेट को देख के। फॉर्मेट आपका फिक्स है। अब आती इसमें, एक मैंने बोला जो ये डेबिट साइड का हो गया, और वो आपका क्रेडिट साइड का हो गया। तो अब आता है डेबिट साइड में क्या चीजें रखी जाएंगी, क्रेडिट साइड में पहले तो जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके कैश के होंगे, उन्हीं की ही पोस्टिंग केवल कैश बुक में की जाएगी। इसे सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक हम जनरल एंट्री ले लें। रमेश को 5,000 रुपीज दिया, इसकी जनरल होगी, एंट्री होगी रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट। रमेश को आपने दिया 5,000 रुपीज, कैश दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कैश आपके यहाँ क्रेडिट हुई। डेबिट में वो चीजें जाएंगी जो आपके कैश को बढ़ाएंगी, क्रेडिट में वो चीजें जाएंगी जो आपके कैश को घटाएंगी। तो यहाँ पर कैश क्या हो रहा, कम हो रही है क्योंकि कैश दिया जा रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, बाई रमेश, बाई रमेश अमाउंट जो भी हो मेंशन कर दिया है। दूसरी इंफॉर्मेशन आई, मोहन से 5,000 आपको मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन होगा। डेबिट में क्या आएगा, टू मोहन आएगा। फिर आपको आया एक इंफॉर्मेशन आई, ट्रांजेक्शन आई कि रेंट पेड किए गए 500 रुपए, रेंट अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट। तो यहां पर फिर क्या होगा, बाई रेंट। जिन चीजों से कैश घटेगी वो क्रेडिट में लिखी जाएंगी, और जिन चीजों चीजों से कैश बढ़ेगी वो डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर आपको ये हो रहा, कमीशन मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो यहां पर आपका टू कमीशन। ठीक है, जो भी अमाउंट है आप अमाउंट मेंशन कर देंगे कि क्योंकि मैं आपको इमेजिनरी ट्रांजेक्शन्स ले रहा हूं। एंड एट द एंड ऑफ द, अब मान लीजिए ये जो कैशबुक बनाया जा रहा है 1 महीने के लिए बनाया जा रहा है, तो फर्स्ट महीने की फर्स्ट डेट में यहां से शुरू होगा, और एंड अब आपको करना है तो आपको देखना है डेबिट ज्यादा आ रहा कि क्रेडिट ज्यादा आ रहा। अगर डेबिट ज्यादा आ रहा तो यहां पर बाई बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे आप, और अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। और अगर क्रेडिट ज्यादा आ रहा, डेबिट कम आ रहा, तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड
इक्वल कर देंगे। ठीक है। और जो अगर मान लीजिए कैरी डाउन आया, टू बैलेंस कैरी डाउन आया, अगले मंथ की नई डेट पे आपको क्या करना है, यही आपको यहाँ पर जो टू बैलेंस कैरी डाउन आया, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्रेडिट साइड में लिख देना है। और अगर डेबिट साइड और अगर डेबिट साइड का ज्यादा आया है क्रेडिट साइड के ऊपर, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, तो फिर अगले मंथ की नई डेट पर बैलेंस के नीचे यहाँ पर लिख देना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना। तो आपका सिंगल कॉलम कैश बुक में एंट्री कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे के बारे में। ये तो आपका हो गया सिंगल कॉलम कैश बुक। अब आते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है स्टूडेंट? अगर हम डबल कॉलम कैश बुक के बारे में बात करें, डबल कॉलम का मतलब होता है अब इसमें एक नया कॉलम और जुड़ जाता है, वो होता है बैंक का। बैंक का कॉलम इसमें और जुड़ जाता है। मैं आपको बना के दिखाता हूं। अब मैं यहाँ पर आपको जेएफ और वो सारे नहीं दिखा रहा हूँ, सीधे बस केवल ऐसे ही लिख रहा हूँ। एक हो गया आपका डेट का, एक पर्टिकुलर अमाउंट का, एक आपका कैश का होगा, दूसरा बैंक का होगा, फिर ठीक है, फिर एक आपका डेट हो गया, फिर पर्टिकुलर, फिर आपका हो जाएगा कैश का, और एक आपका बैंक का। ये होगा आपका डबल डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, ये डबल कॉलम कैश बुक होगा। और यहाँ पर्टिकुलर, ये आपका डेट, ये आपका डबल कॉलम कैश बुक हो गया। डबल कॉलम कैश बुक में जब मान लीजिए एंट्री की जाती है, तो अब आप जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके कैश के हो रहे हैं एज इट इज होगा, और जो आपके बैंक के होंगे वो बैंक के कॉलम में जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि रमेश ने सीधे आपके बैंक में जमा कर दिया 5,000 रुपीज सीधे। तो आपको इंफॉर्मेशन आई, तो आपको यही होगा, जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो यहाँ पर आएगा टू रमेश, और सीधे वो बैंक में आएगा 5,000 रुपीज। कैश से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह कोई इंफॉर्मेशन आई कि बैंक ने इंटरेस्ट के चार्ज किए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। ठीक है। तो यहां पर बाई इंटरेस्ट करके जो भी होगा बैंक का, कैश का मान जैसे था आप कैश का वैसे ही करेंगे। ठीक है। अब इसमें कभी कभी ये बात आती है, आप आपको इंफॉर्मेशन आ रही कि आपने 5,000 रुपीज या 7,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए, अब ये एंट्री दोनों जगह जाएगी, कैश में भी जाएगी, बैंक में ही भी जाएगी। इसी को कंट्रा एंट्री कहते हैं। इसी को कौन सा एंट्री कहते हैं? इसी को हम कंट्रा एंट्री कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह जाएगी। अब बैंक में डिपॉजिट किया, तो आपकी जो जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश की कॉलम में क्या आएगा, बाई बैंक आएगा। और अमाउंट कहाँ आएगा, मान लीजिए 7,000 जमा किए, तो आपको एक कैश के कॉलम में लिखा जाएगा, और बैंक में लिखा जाएगा टू कैश। टू कैश करके ये आपके 7,000 बैंक वाली कॉलम में लिखा जाएगा। यही एंट्री आपकी क्या होगी, कंट्रा एंट्री। यहाँ पे सी कर देंगे, जो कि कंट्रा मतलब दोनों में ही पड़ रहा है, इसको सी से डिनोट किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं कंट्रा एंट्री बोलते हैं। तो और बाकी सारी जो बैलेंसिंग करने के तरीके होते हैं वही होगा जो आप, जैसे आप मैंने आपको प्रीवियस वाले कैश बुक में बताया था। अब आते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में। इसको पहले मैं इरेज कर दूं, फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में आपको लिखकर समझाता हूँ। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है स्टूडेंट? जो जैसा आप लोगों ने देखा डबल कॉलम का, ठीक उसी तरह ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है। उसमें एक और नया कॉलम ऐड हो जाता है, जैसे एक कैश, बैंक और एक डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो जाता है। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहती हैं। ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आप एक डेट का रहेगा, फिर पर्टिकुलर रहेगा, फिर एक कैश का हो जाएगा, बैंक का हो जाएगा, डिस्काउंट का हो जाएगा, फिर यहां पर एक डेट हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर, फिर उसके बाद आपका
एक हो गया कैश, बैंक, और एक डिस्काउंट का। एक पर्टिकुलर, यहाँ कैश को मैं सी लिख दे रहा हूँ, बैंक को बैंक, और एक डिस्काउंट को डी लिख दे रहा हूँ। कैश, बैंक, एंड डिस्काउंट। ठीक है। डेट का एज इट इज डेट। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये आपका ट्रिपल कॉलम। अब इसमें एंट्री कैसे की जाती है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो एंट्री की जाती है, जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक एंट्री ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कैश पेमेंट किया, किसको, मोहन को दिया। मान लीजिए मोहन को दिया, आपने कैश पेमेंट किया और आपको डिस्काउंट मिला, तो आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे? मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है। तो कैश में आप क्या लिखेंगे? बाई मोहन। हम लोग बात कर रहे थे ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में मैंने कहा, जैसे मान लीजिए कोई आप एंट्री ले लेते हैं, उस एंट्री में आपको डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। जैसे मोहन को मान लीजिए आपने कैश पेमेंट किया और आपको डिस्काउंट भी मिला, तो आप एंट्री करेंगे मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो आप, अब आपकी कैश में आप लिखेंगे बाई मोहन। उसी समय आपको डिस्काउंट में भी आपको एंट्री कर देनी होगी, जो भी अमाउंट आपको डिस्काउंट में मिला। इसी तरह कैश और बैंक सबका आप जैसे पोस्टिंग कर रहे थे, आ रहे थे, पोस्टिंग करेंगे। तो यही आपकी होगी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट।